पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के वजीर आजम के 3 ऑप्शंस वाले बयान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह हो कि वजीर आजम इमरान खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि फौज ने हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का सामना करे, या वक्त से पहले चुनाव करवाए, या वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दे। इमरान खान का कहना है कि मैंने बता दिया है कि चुनाव सबसे बेहतरीन मुतबादिल है। इमरान खान ने कहा है कि मैं इस्तीफे से बारे में सोच भी नहीं सकता हूं और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुझे यकीन है कि मैं आखिरी मिनट तक मुकाबला करूंगा। कल कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफी कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान साकी, न्यूज़ 18 में आपका बेहद इस्तकबाल। कल अब वोटिंग होने जा रही है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, वोटिंग तो कल जो है वो उसके चांसेस कम नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत अभी डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जिसके मुताबिक 3 दिन तक कम से कम जो है वो बहस होना जरूरी है। और पहले रोज जो है वो बहस तो नहीं हुई, लेकिन वो बहस में गिना जाएगा। अभी मुझे लगता है जो अभी 1 से 2 दिन लगेंगे इसके ऊपर। ताहम 3 तारीख को अभी जो असम्बली का इजलास बुलाया गया है उसमें ये जरूर हो सकता है कि दोनों अगर पार्टीज कह दें कि हम इस पे बहस नहीं करना चाहते और वोटिंग करवाएं, तो वोटिंग मुतवक्किल भी हो सकती है, यानी उसका चांस बन सकता है। लेकिन रूल्स यही कहते हैं कि 3 दिन तक कम से कम उसके ऊपर बहस हो और फिर 7 दिन के, यानी ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन तक चले और वोटिंग हो। अभी तक जो चांसेस हैं वो यही हैं, जो मेरा 1 माह से तजिया है कि 95% चांसेस यही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म अब घर जाना होगा, और 5% चांस पाकिस्तान में मौजूदात के भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि आखिरी वक्त के अंदर किसी को कहीं से कॉल आ जाए या कोई ऐसा मौजूदा हो जाए या कोई आपको वापस अचानक मिल जाए तो कोई तब्दीली उसमें आ जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। जी, कामरान साकी, आपसे और एक बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से वजीर आजम का कहना है कि उन्हें फौज ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो क्या कुछ सदाकत है इसके बारे में कि वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तो मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, 2 नहीं चला तो फिर उन्होंने कहा जी ये बैरूनी साजिश है, मुझे बचा लें। अब ऐसे अपने इदारों का नाम लेके बदनाम करना, ये अगले इलेक्शंस की तैयारी तो हो सकती है, लेकिन ये किसी के मफाद में नहीं है, ना उनके मफाद में है, ना पाकिस्तान के मफाद में है, और ना उनका कोई अगला इलेक्शन इससे तो बन जाएगा। ऐसी चीजों से बाज रहना चाहिए। जब आपको अक्सरियत में नजर आ गया है कि आपके लोग मुखालिफ है, तो आपको अखलाकी तौर के ऊपर रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए, और बाद में जो है वो आप इलेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अक्सरियत है तो आप अक्सरियत को देखें। जमहूरी तरीका है, तरीके में एतमाद का सामना करें, और अगर लोग आपके ऊपर एतमाद दोबारा से बहाल आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें कायल कीजिए और बतौर वज़ीर आज़म काम कीजिए। अखलाकी तौर पर जवाब आप उसी वक्त खो जाते हैं जब आपके मशीर वजीर और आपकी एजेंसीज आपको क्या बता देती हैं कितने लोग अब आपके पास हैं, या वाज़ेह अक्सरियत अब आपके मुखालिफ है, तो तभी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे हीलों से मुख्तलिफ कार्ड खेल के और इदारों को बदनाम करके और आलमी साजिशों का हिस्सा बन के, ये इसका इन्होंने तो फिर हुकूमत करने के बाद या उतरने के बाद अमेरिका या यूके चले जाना है। हम लोगों ने, आम शहरियों ने यहाँ पे गुजरना है, रहना है, और हमारे इमेज को और चीज़ों को कम से कम मुल्क की सलामती को ये खतरे में ना डालें। कामरान साकी, आपसे एक तजिया चाहेंगे कि जिस तरह से फौज का हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अमल दखल है, क्या फौज इस पूरे मामले को अपनी कमान में ले सकते हैं? देखिए, माशाल्लाह ये इमरजेंसी प्लस की अब गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं रही 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम के बाद। अब वो मामला उस तरह से नहीं है जैसे 70 साल से पहले यहाँ पे इमरजेंसी और चीजें लगती रही हैं, यकीनन रही हैं। अब उस तरह से नहीं है। जहाँ तक आपने अमल दखल की बात की, अगर फौज का 1% भी अमल दखल होता तो ये तरीके तक मामला ना जाता। इदारे मजबूत है, और उन्होंने खुद को सियासत से दूर रखा है, और नून लीग और सोशल मीडिया पे चलने वाली कुछ कैंपेन्स की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजों में मजीद भी तब्दीली की है कि कोई ऐसा तासुर भी ना जाए कि जिससे फौज और खासतौर पर हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट करते हैं, उन्हें बनाने या ले जाने के अंदर उनका कोई अमल दखल है। उन्होंने वाज़ेह भी, ISPR ने भी ये पैगाम भी दिया है, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी, मीडिया ब्रीफिंग में भी बहुत बार कह चुके हैं कि हमारा कोई पॉलिटिक्स से या खासतौर पर तरीके तमाद से कोई लेना देना नहीं है। अब वोटिंग करवाएं ना करवाएं, जो भी है ये जमहूरी तरीके के जरिए आप चलें, और वो आपका है। बाकी आइन भी पाकिस्तान का यही कहता है कि ये तमाम इदारे जो हैं वो हुकूमत के मातहत होते हैं, ना कि हुकूमत इन इदारों के।
जी, कामरान साकी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बेहद शुक्रिया। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के अवाम को गुज़श्ता कई हफ्तों से माशी बहरान का सामना है। मुल्क में ईंधन का शदीद बहरान है और लोगों को कई घंटे बिजली के कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि पेपर्स की कमी की वजह से तमाम तरह के इम्तिहानात गैर मुअय्यनी मुद्दत के लिए मुलतवी करने पड़े हैं। कल मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज किया गया था। एक तरफ अवाम में नाराजगी है तो दूसरी तरफ हुकूमत तमाम हालात के लिए अपोजिशन जमातों को जिम्मेदार ठहराती है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अब ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्या कुछ है तफसील? हम अपने नुमाइंदे नीरज से बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमें श्रीलंका से हमें बताएंगे कि किस तरह का अभी वहां पे माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहां पे कल कर्फ्यू था और आज वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मौशी बहरान का वहां के अवाम को सामना है और इसकी वजह से वहां की अवाम सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने लगी है। हमारे साथ नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कल वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया गया था और आज वहां पे इमरजेंसी नाफिज की गई है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, आपातकाल लागू कर दिया गया है और सेना के जवानों को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके बिना ट्रायल के जेल में बंद किया जाए। पिछले कई दिनों से हालात श्रीलंका के खराब हैं। आपको अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में दूध की कीमत जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से ज्यादा है वहां। तो इस तरह की स्थिति है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। एसेंशियल वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। श्रीलंका की हालत बिल्कुल खराब है। परीक्षाएं लगातार रद्द कर दी गई हैं। किसी को भी नहीं पता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी वहां लोग जुटे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो सड़कों पे कर्फ्यू के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अभी जिस तरह से वहां के सदर को इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया है, तो उसके बारे में क्या कुछ अभी की तफसील है? देखिए, बार बार ये मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि राष्ट्रपति मौजूदा जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे। इस तरह की कोई भी संकेत अब तक नहीं दिया गया है और श्रीलंका एक ऐसा देश है, द्वीपीय देश है, जिस पर बाकी दुनिया के देशों की भी नजर है। अमेरिका ने कहा है कि उनकी तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है अलग अलग देशों का, खासकर पड़ोसी देशों का। भारत का भी इन्वेस्टमेंट है, चीन का इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका की नजर लगी रहती है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के लिए तो है ही, दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अमेरिका के लिए। तो नजरें लगातार हैं। इस्तीफे का अब तक कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन मांग बार बार की जा रही है। लेकिन जिस तरह का कदम उठाया है आपातकाल लगाकर गोटाबाया राजपक्षे ने, उससे एक बात तो साफ है कि अभी उनकी मंशा इस्तीफे की। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। रूस के मुसलसल हमलों में यूक्रेन के कई बड़े शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर अभी भी रूसी हमले जारी हैं। वहीं यूक्रेन ने रूसी तेल डिपो पर हमले की तरदीद की है। इससे पहले रूस के गवर्नर ने कहा था कि यूक्रेन के हमलेआवर हेलीकॉप्टर ने फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। उन हमलों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर यूक्रेन की $300 मिलियन दिए जाएंगे। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नई दिल्ली में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 85 पैसे और कोलकाता में 84 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। ताज़ा तरीन तरमीम के साथ दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 61 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा, वहीं डीजल 93 रुपये 87 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा, जबकि मुंबई में पेट्रोल की फी लीटर कीमत मुसलसल इजाफे के बाद 117 रुपये 57 पैसे पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत 101 रुपये 79 पैसे पर फरोख्त हो रही है। बहुत समस्या होती है मिडिल क्लास के लोगों को, सैलरी बढ़ती नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है। हम लोग के नौकरी करने वाले को जेब खर्च के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमको तो नुकसान है, कोई फ़ायदा तो कुछ है नहीं में, इतना महंगाई हो रही है
और परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पैसा भी तो कम बढ़ा रहे हैं, 80 पैसे एक रुपये जिस हिसाब से इंटरनेशनल रेट हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, उसके हिसाब से तो 120 रुपये 110 रुपये होना चाहिए रेट। और ये अपने हाथ में कोई है भाई, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सारा जो है अपना क्रूड ऑयल, तो जिस रेट से मार्केट रेट होगा उसी के हिसाब से जो है रेट बढ़ेंगे। रोज़ का आम जो लाइफ है वो जीना मुश्किल हो गया है। रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार पैसे बढ़ते हैं, हमारी इनकम तो वही है जिससे कि हमारी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आदमी का जो जीवन है वो मुश्किल हो रहा है। जेब पे फ़र्क पड़ता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। आगे रेट बढ़ता नहीं है, क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जेब पे तो हर एक के खर्च पड़ रहा है। अभी जितनी कमाई है उसके हिसाब से खर्चे अभी जो है ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो डेली बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल पे, उसको थोड़ा सा कम किया जाए इसको। मुंबई के मशहूर क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल की मौत हो गई है। उनके वकील तुषार खांडारे के मुताबिक प्रभाकर सेल की मौत चंबूर के महूल इलाके में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आपको बता दें कि प्रभाकर सेल के समीर वांकड़े पर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद समीर वांकड़े से तफ्तीश शुरू हुई थी। मामले की जांच करने वाले एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सेल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। उस वक्त समीर वांकड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे। अमरावती जिला बार एसोसिएशन के इंतखाबात में एडवोकेट शुएब खान ने जबरदस्त जीत दर्ज की। शुएब खान ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजों में शुएब खान ने मिलिंदर दिशा पांडे को 70 वोटों से शिकस्त दी, जहां एडवोकेट शुएब खान ने 435 वोट हासिल किए, वहीं मिलिंदर दिशा पांडे को 365 वोट मिले। एडवोकेट शुएब खान जीत से उनके खेमे में जश्न का माहौल है। इस मौके पर एडवोकेट शुएब खान ने कहा कि उन्हें जीत दिलाकर अमरावती के वकला ने कौमी यकजहती की मिसाल पेश की है। वाज़ेह है कि अमरावती बार एसोसिएशन में 916 वोटर थे, जिनमें महज 110 वोटर्स का ताल्लुक अक़लियती तबके से था, जबकि बाकी तमाम अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखते थे। इसके बावजूद शुएब खान ने 435 वोट हासिल किए। इस मौके पर एडवोकेट शुएब खान ने कहा है कि ये जीत भाईचारे की जीत है और मुनाफरत पैदा करने वालों की हार है। आप लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं उसको पूरी तरह से निभाने की मैं किसी भी मेंबर को बार के मायूस नहीं करूंगा। और ये आज के इस दौर में जो अमरावती बार ने जो मैसेज दिया है, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। गंगा यमुना तहजीब वाला देश है, ये बात का मैसेज गया है। यूपी के लखीमपुर में आतशज़दगी का वाक़या पेश आया है। प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते हुए गैस सिलेंडर लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। खाना बनाने वाली खातून आग की जद में आकर बुरी तरह से झुलस गई। बच्चों में खौफ पाया जा रहा है, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि वो तमाम पूरी तरह से महफूज है। मोहम्मदी कोतवाली के महादेव गांव का ये मामला है। भोपाल के खान शाकिर अली खान अस्पताल और रसूल अहमद सिद्दीकी प्राइमरी सेंटर को भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने एम्बुलेंस का तोहफा दिया है। दोनों ही सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन दोनों ही अस्पताल एम्बुलेंस की सहूलियात से महरूम थे। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए राहुल गांधी की क़यादत की हिदायत पर कोरोना कहर में एमएलए फंड से खान शाकिर अली खान अस्पताल और रसूल अहमद सिद्दीकी प्राइमरी सेंटर को एम्बुलेंस देने का वादा किया गया था, जिसकी तकमील अब मुकम्मल हुई है। इस ताल्लुक से भोपाल एमएलए आरिफ मसूद कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर राजीव जी की स्मृति में 2 वेने एम्बुलेंस देने का राहुल जी ने निर्देश सभी जनप्रतिनिधियों को दिया था। उसका पालन करते हुए हमने उसी समय अपनी विधायक निधि से 2 वैन लेकर एक खान शाकिर अली खान हॉस्पिटल भारत टाकिज और एक रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मरी सेंटर जहांगीराबाद के लिए दे दिया था अपना बजट। क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, समय लगा आने में, गाड़ियाँ उन्होंने ख़रीदना थी, उन्हीं को भेजना थी,
सारा क्रम कंप्लीट होने के बाद आज वो वेनें हमको फिजिकली मिली, तो हमने सुप्रिटेंडेंट के हाथों दोनों वेनों की चाबी देकर दोनों अस्पतालों को भोपाल। माह रमजान में हर साल की तरह इस बार भी हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर कारोबार करेंगे। मुसलमान चंद फिरका परस्त ताकतों का जवाब फिरका परस्ती से हरगिज नहीं देंगे। मस्जिदों दरगाहों से इतराफ तमाम फिरके के लोग तिजारत करते हुए आ रहे हैं। बंगलुरु में उलमाए किराम ने ये बात कही। चंद मंदिरों के ताजरों में मुस्लिम ताजरों का बाइकॉट करने के मामले पर उलमा ने बंगलुरु में मीडिया से खिताब किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा